सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है उसी से हमने ये लिया है एंड द टॉपिक इज कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली क्या हम जब कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड बात करते हैं तो एग्जैक्टली कहां पर हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास एक पॉइंट है यहां पर जिसके ऊपर मैंने एक चार्ज रखा है Q1। ठीक, यहां पर एक पॉइंट चार्ज रख दिया मैंने, सपोज दिस इज Q2। सपोज यहां पर एक और फिर से चार्ज रख दिया Q3, यहां पर एक चार्ज रख दिया Q4, यहां पर एक चार्ज रख दिया Q5। अब आपसे बोला जाए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स ऑन द Q1 बिकॉज ऑफ Q2, Q3, Q4 एंड Q5, तो आपके मन में खटाक से एक कंसेप्ट आ जाना चाहिए, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्ब्स लॉ को क्या बोलता है सर, इसके कारण इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, इसके कारण लगने वाला फोर्स, इसके कारण लगने वाला फोर्स और इसके कारण लगने वाला फोर्स, सबकी वैल्यू निकालूंगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5। ये सारे फोर्सेस की वैल्यू निकाल के इनका वेक्टर सम ले लूंगा और मेरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी यही बोलता है। ठीक है सर, अब मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास एक रॉड है, मेरे पास एक रॉड है जिसके ऊपर दिस रॉड इज चार्ज्ड। कैसी रॉड है ये? चार्ज्ड रॉड है मेरे पास, इट इज चार्ज्ड रॉड। अब ये जो चार्ज्ड रॉड है, अगर इसके कारण यहां एक जो चार्ज रखा है Q1 या फिर Q, जो भी आपकी इच्छा, एंड लेट अस कंसीडर कि इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना है Q, कैपिटल Q, और यहां पर हमने Q1 रखा है। Q1 के ऊपर इस पूरी रॉड के कारण कितना फोर्स लगेगा? हमको पता है ना, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इधर ऑफ रिपल्शन या तो फिर अट्रैक्शन का। तो यहां और यहां इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा? तो बोले सर अभी हम बता नहीं सकते, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ की बात किसके लिए हुई थी? डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए हुई थी। और यहां पर जो चार्ज बना हुआ है वो कैसा है? कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या करें सर अब? तो बोले उसका नया तरीका है, हम तीन चीजों के लिए बात करेंगे। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या क्या हो गया? द वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, द सेकेंड इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड द थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम दिखाते हैं रो से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ये तीन चीजें हमको पढ़नी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज यूज्ड फॉर वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी टू डायमेंशनल के लिए यूज होगी और ये यूज होगी थ्री डायमेंशनल के लिए। तो बोले सर एग्जैक्टली होता क्या है? तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सपोज कर लो कि मेरे पास एक रॉड है और इसके ऊपर टोटल चार्ज Q है विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रॉड। यहां पर क्या है सर? मेरे पास एक लेमिना है, मेरे पास क्या है? एक लेमिना है और इसके ऊपर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहां पर मेरे पास एक क्यूब है, यहां पर मेरे पास क्या है? एक क्यूब है, और इस क्यूब के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इनके कारण अगर मुझे कुछ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा? तो हम क्या बोलते हैं कि अगर सर इस पूरी सरफेस को या फिर इस पूरे वॉल्यूम को या फिर इस पूरी रॉड को छोटे छोटे एलिमेंट्री चार्जेस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, और सबके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली जाए और उसको सम कर दिया जाए, उसको प्लस कर दिया जाए, तो क्या नहीं निकाल पाएंगे? एग्जैक्टली। तो यही हम करने वाले हैं। मैंने क्या किया, इस रॉड को छोटे छोटे इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
इसको भी इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसको भी यहां पर मैंने छोटे छोटे इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अच्छा, डिवाइड किया तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो चार्ज हो जाएगा dq और इसका जो वॉल्यूम होगा दैट वॉल्यूम इज dv। इस क्यूब का टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज v। ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, s और a, जो इच्छा करें। और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो गई, l हो। l इज द लेंथ ऑफ दिस, s इज द एरिया। अच्छा, ये जो हमने लिया है इसका एरिया कितना हो गया ds और इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया dq। यहां के लिए अगर हम बात करें तो छोटी सी हमने लेंथ ली कितनी dl और इसके ऊपर जो चार्ज आया वो कितना है dq। तो बोले सर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हुई भाई? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एंड दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो गया मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हो गया मेरे पास रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया और ये हो गया मेरे पास रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब सर छोटी छोटी टुकड़ों में डिवाइड किया था तो क्या मैं लैम्डा इज इक्वल टू ये भी तो बोल सकता हूं ना dq अपॉन dl, सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन dA और यहां पर रो इज इक्वल टू हो जाएगा dq अपॉन dV। तो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया और ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने क्या किया सर, इसमें कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था उसको डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड किया और उसके बाद में हम क्या कर गए, हम हमारा खेल गए। तो ये था कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आपको यही लिखना है एग्जाम में भी जब आएगा तो यही लिखना है। और थैंक यू सो मच।